पीएचडी क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन चीज़ जो है वो है हार्ड वर्क। should be inherently come within them, like while doing masters or It's a kind of a learning of totally 5 years. You will experience so many ups and downs. It's not like What are prerequisites, or according to you, who should do PhD? पीएचडी क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन चीज़ जो है वो है हार्ड वर्क। आपके अंदर 6 घंटे 8 घंटे बैठ के पढ़ने का टैलेंट होना चाहिए, मतलब आप बैठ सको। इसके लिए क्या चाहिए आपको? आपको पढ़ने में मज़ा आता हो, मतलब आपको लर्निंग हैबिट होनी चाहिए आपकी, कि आपको नई चीज़ सीखने की हमेशा आपके पास एक उत्सुकता रहे कि मुझे नई चीज़ सीखना है। shouldn't be like should I choose. If they have such a doubt, better not to choose, because it should be inherently come within them, like while doing masters or bachelor's itself. और बीएससी में क्या है, आपके पास एक सिलेबस होता है फिर कि आपको ये पढ़ना ये पढ़ना। ये पीएचडी में ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक्साइटिंग लगेगा आप पढ़ोगे, आपको एक्साइटिंग नहीं लगेगा आप नहीं पढ़ोगे, तो नहीं कर पाओगे पीएचडी। आपका डेली रूटीन कैसा रहता है और ओवरऑल कितना टफ लाइफ होता है एक पीएचडी स्टूडेंट का? all day we do work in the lab, and we got some time for the relaxation like a tea break, and most of the times we do work in the laboratories. डेली रूटीन देखिए टफ और इजी अपने ऊपर था बनाने का। एक होता है किसी का कि 9 से 5 हम स्कूल टाइम में जैसे या यूनिवर्सिटी टाइम में जैसे हम पढ़ाई करते थे क्लास में उतना पढ़ेंगे। दूसरा होता है कब हमारा मन लग रहा है पढ़ने में तब हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। अगर आप पीएचडी करिए सुबह से शाम, आप जैसे डिपार्टमेंट्स में आप जाइए, लैब में जाइए, लाइब्रेरी में जाइए, आप बैठिए डेली केवल वर्किंग आउट, जैसे कि 5 से 7 घंटे 8 घंटे, वही सुबह 10 से 5 जो कर लो, बीच में लंच, आप वो पढ़िए। वीकेंड से आप रेस्ट करिए। रेस्ट मीन्स ऐसा नहीं कि आप दिन भर रेस्ट करना है, चीज़ें आप कलेक्ट करिए, आप अपनी कुछ स्पोर्ट्स हॉबी जो भी है आप फॉलो करिए 1-2 घंटे का, या जो भी चीज़ें हैं, मतलब आप पूरा वर्किंग आराम से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। As I said, if it is within you, you will be enjoying the path. You will truly enjoy it until and unless you have a good guide. If he is making you struggle, that's a different thing. No personal life or anything in PhD, but you have to spend all the time, day, night in lab only. No, tough. Actually, I live my PhD life very easily. पीएचडी 5 साल का कोर्स है, तो आपका जीवन का यूथ फुल टाइम चला जाता है। सो व्हाट आर द डीमेरिट्स या मेरिट्स, इसके क्या क्या हैं? लाइफ में किसी भी चीज़ को आप करियर बनाना चाहोगे या किसी भी पर्सपेक्ट में आप पैशन फॉलो करो, या आप सिविल्स में या किसी भी आप जॉब रहे हो, आपका इन्वेस्ट करना पड़ती हैं चीज़ें। अगर आप चीज़ें अच्छे से इन्वेस्ट करते हो तो आपका करियर सक्सेसफुल है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो या कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, मे बी एनी रीजन, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा मेरिट की बात करें सबसे पहले, तो क्या है कि आप पीएचडी करोगे, पहले आपका एकेडमिक, मतलब आपको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, हमेशा आप टीचर्स बच्चों, मतलब आप अगर आप लाइफ टाइम को देखो तो आप हमेशा एक यूथ के साथ जुड़े रहोगे। दूसरा क्या है, आपको पीएचडी करने के बाद आपके मतलब एक प्रोफेसर बनोगे, आप एक जॉब, एक सोशल स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होता है। डिमेरिट्स क्या हैं, अगर आप 1-2 जैसे मेन चीज़ हैं, अगर आप जैसे होता है आपको शुरू में बहुत एक्साइटिंग लगता है, हाँ मैं पीएचडी करूँगा, यहाँ से करूँगा आईटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीएफआर से, लेकिन बीच में क्या होगा, अगर आपकी लर्निंग हैबिट, जो मैंने पहले बोला कि आप लर्निंग हैबिट नहीं है आपकी, कि आप रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, आपको सीखने का पर्पज़ होना चाहिए। तो कई बार आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कहने के लिए 5 साल होता है, कुछ लोगों के 3 साल में पूरे हो जाते हैं पीएचडी, कुछ लोगों के 7 साल भी लगते हैं, या आप अच्छी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आप पता करोगे 8-9 साल भी लगते हैं पीएचडी करने में। जैसे पीएचडी होगी कब आपकी, कुछ यूजीसी के गाइडलाइंस हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप जाओगे उन इंस्टीट्यूट के कुछ गाइडलाइंस होते हैं कि आप ये 2 पेपर पब्लिश कर लो, या इतना ये कर लो, या ये काम कर लोगे तो आपको पीएचडी डिग्री एलिजिबल हो गई आप। तो कई बार ये होता है कि आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। कई बार आपको पीएचडी के दौरान ये लगता है कि जब आप रिजल्ट्स नहीं ला पाओगे, जब आप काम नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ तो एग्ज़ाम होना नहीं है आपका, आपको अपने से करना है, तो कई बार आपका डिमोटिवेशन होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। और सबसे मेन चीज़, एक चीज़ जो और होती है कि अगर आप पीएचडी करो तो आपके दोस्त जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा करते हैं अदर फील्ड्स में, आप वो एसएससी में जा रहे हैं, बैंकिंग में जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आपका कुछ नहीं हो रहा है, वो आगे निकलते जा रहे हैं, या क्योंकि आप फ्रेंड्स हो, बात तो होती रहती है। तो उसमें ये चीज़ सबसे मेन आती है कि आपके किसी चाचा के लड़के का वो आपसे छोटा है, या आपके जूनियर्स अच्छी जगह पहुंच गए, आपको लगेगा जॉब में, और आप अभी पीएचडी कर रहे हो, और अगर मतलब टफ प्रॉब्लम पे काम करो तो हो सकता है आपका 3 साल पीएचडी हो जाए और आपका काम कोई इफेक्टिव काम ना हुआ रहे।
तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मतलब डिमोटिवेशन या कई बार डाउट होता है कि मैं क्यों पीएचडी कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लास्ट में आप अच्छी जगह रहते हो और बेटर जगह रहते हो। If someone have other interest and which you want to pursue along with PhD, do you think it's possible? Actually, it depends upon what kind of interest they need. Like sports, we can do on the Sundays also, like playing like boys who wants to play cricket or some kind of sports activities. It can be possible, but in the weekdays, it is not so quite possible. So it depends on you, and it depends on many things, like your supervisor also. Some supervisor wants that you work day or night in your lab, and some are very free for this. I find a lot of time for the other activities apart from research. I do other stuff as well whenever I feel like. This is the beauty of being in research career rather than choosing in other jobs. If you're still a student here, so you'll be pretty much doing whatever you like. That's what student meant to be, right? He'll be doing whatever he wants. Whenever he want to study, he'll be doing at whatever time. If you want to do research for 24 hours, he'll be doing. If not, if he want to take a break whenever he wants, he can do that. It's pretty much flexible. देखिए, पहली मैंने बताया पीएचडी के लिए मेन हॉबी आपकी लर्निंग होनी चाहिए, मतलब एकेडमिक्स ही होना चाहिए फर्स्ट हाफ ही। दूसरी मैंने बताया जैसे कि आपको दिन में 6 से 7 घंटे प्रॉपर फुल अटेंशन के साथ आपको पीएचडी को देना है। बाकी टाइम में आप हॉबीज़ फॉलो कर सकते हैं 1-2 आवर्स, क्योंकि देखिए आप पीएचडी एकेडमी कुछ भी चीज़ आप करते हो तो कहने के लिए होता है कि आप 7 घंटे 8 घंटे दे रहे हो, लेकिन आपके माइंड में तो 24/7 चीज़ चलती हैं। जैसे आप जब पीएचडी की तैयारी करोगे या आप किसी जॉब की तैयारी करते हो, कहने के लिए होता है कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली माइंड में आपको 24/7 चलता है चीज़ें। तो वही चीज़ है कि आपको टाइम मिलेगा सफिशिएंट, बट यही है कि आप किसी और हॉबी को आप प्रोफेशनल तरीके से नहीं बना पाएंगे, या तो फिर आप पीएचडी सही से नहीं करेंगे। हो सकता है पीएचडी में देखिए 2 चीज़ें हैं, आपको टाइम बहुत मिलेगा, वो आपको चॉइस करना का पीएचडी करना लर्न करके या कोई और चीज़ करना है, क्योंकि शुरू के इवन सभी इंस्टीट्यूट में 1 साल का ही कोर्स वर्क होता है नॉर्मली, नहीं तो 6 मंथ का। उसके बाद क्या है कि गाइड और आपके बीच रहती चीज़ें, कई बार गाइड भी आपको टाइम देते हैं सफिशिएंट 1-2 हफ्ते का कि आप ये पढ़ के आओ, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आप पढ़ के जाओगे तो वो डिस्कशन होगा या पढ़ाई होगा। अब उस 2 वीक में आप पैशन फॉलो कर रहे हो, मतलब ज़्यादा टाइम दे रहे हो आप किस चीज़ को, आप इन्हें हॉबीज़ को ज़्यादा दे रहे हो, तो फिर पीएचडी रुकेगी। अगर आप नॉर्मल केवल एंजॉय करने के लिए हॉबी कर रहे हो तो इट्स ओके, आपकी पीएचडी अच्छे से होगी और चीज़ें होंगी। अगर किसी चीज़ को आप ज़्यादा दोगे तो फिर आपकी पीएचडी वाली चीज़ जरूर इफेक्ट करेगी। What percentage of your work is exciting and how much is monotonous? Like percentage, we cannot exactly say percentage, but the analysis part, when we analyze our results, like we analyze our results microscopically, then it is interesting. If you see things microscopically, then it is interesting. And sometimes it is frustrating when machine shutdown happens. For sometimes it happens for 1 month, 2 months, then it is frustrating. Most of the times it is exciting, but when the work doesn't go well, it may makes us depressed, and the anxiety level will be increased. But that also we are learning how to deal with that failures also. But when we get some very good results, the unexpected and results which have the novelty, then it will make us exciting. Of course, I have chosen what I love, so I love every bit of it. Let's say someone wanted to do PhD just because he could not find better other career option. Would you recommend him or not? Not at all. From my last 2 answers, it should have been clear to you. I won't be recommending to him. मैं 2 चीज़ बोलूँगा इस पर। एक तक कई सारे दोस्त थे हमारे जो उनको पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं था, बस क्योंकि कुछ और नहीं हुआ या फेलोशिप उनको अट्रैक्ट की और वो पीएचडी में आए, और फिर उनको उसके बाद उनको इंटरेस्ट जागा पीएचडी में करने के बाद की, तो वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में ही पीएचडी, मतलब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और दूसरा क्या, जैसे आपका अगर नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है तो आप पीएचडी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 1 साल मैक्सिमम या 6 महीने आप उसका रूटीन उसकी चीज़ें समझ जाओ, फिर आप छोड़ दो। अगर आपको नहीं मज़ा आ रहा या आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा या आप नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि फिर अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा या आप नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हो, इंटरेस्ट नहीं है मेन चीज़। अगर 6 महीने 1 साल टाइम दे रहे हो आप पीएचडी में
उसकी रूटीन, पढ़ाई, जो भी चीज़ें हैं, आप सुपरवाइजर से मिलना, जो भी है, किसी लैब आपको अलॉट हुआ, आपको लैब मेट्स या जो भी है, अगर आपको एक्साइट नहीं कर रही चीज़ें सीखने में तो आप छोड़ दो, क्योंकि आप करोगे, क्योंकि फिर एक टाइम तक आप 2 साल या 3 साल PhD में कर लिए और अगर आपको तब बोरिंग लगेगा तब आप छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि अब आपके पास वो अदर ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। आप सोचोगे मैंने 3 साल इसमें दिया, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। What is your expectation versus reality of PhD? About PhD? Expectations was very high. Like we thought that we will get some leisure time also to do some other interest, but we did not get so much time most of the times as we are in the laboratory. So that thing does not match with the expectation that you will do some other work also. Most of the times you have to do, I think all of the day you have to do work in the lab. एक्सपेक्टेशन क्या होती है पहले जितों की फेलोशिप मिलती तो लगता है कि PhD में एकदम अच्छे से रहेंगे, जाते ही टारगेट था 3 साल में PhD या 4 साल में मैं पूरा करके नंबर 1 कहीं प्रोफेसर बन जाऊँगा। ये तो एक्सपेक्टेशन होती है सबकी कि मैं, कोई नहीं बोलता कि मैं 4 साल से ज़्यादा PhD टाइम लूँगा, लेकिन जब रियलिटी में आते हैं तो अगर आप इसलिए अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए, अगर आप अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पहले से नहीं पढ़े, आप BSc MSc नहीं किए हैं, तो PhD में आपकी नॉलेज बहुत कम होती है जो आपको रिक्वायर होती है। इवन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपको सिलेबस में आप 6, 7, 8 सब्जेक्ट्स पढ़ के आ रहे हो, यहाँ रिसर्च आप किसी एक सब्जेक्ट में करते हो, किसी भी एक टॉपिक पे, तो उसके लिए प्री रिक्विसाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब एकेडमिक प्री रिक्विसाइट, मतलब आपको कोई 2-3 किताबें पढ़नी पड़ सकती हैं, 2-4 पेपर पढ़ने पड़ सकते हैं, या कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर चलाना सीखना पड़ेगा जो कि आपने पहले नहीं सीखा है। तो कई बार अराउंड आपका 6 मंथ मिनिमम अगर मान चलूँ या 1 ईयर लग जाता है आपका कोर्स वर्क करने में, जिसमें ये चीज़ें सीखते हैं। तो नॉर्मली 1.5 साल मीन्स 1.5 ईयर्स आपको PhD की रिक्विसाइट, मतलब PhD में चीज़ें करने के लिए आप कुछ नए सब्जेक्ट सीखोगे, कुछ एक्सपेरिमेंटल लैब्स के इक्विपमेंट सीखोगे, प्रोग्रामिंग सीखोगे जो आपके लिए यूज होंगी, कुछ सॉफ्टवेयर्स, तो ये सब चीज़ें आपके पास टूल्स इकट्ठा करने में जाता है। फिर अगले 6 महीने में आप प्रॉब्लम्स तक फिर आप जाते हो। तो सबसे बड़ी जो रियलिटी ये होती है कि आप, बहुत रेयर होता है कि आप 4 साल में PhD कर लो, नॉर्मली टाइम लगता है PhD करने में। तो कभी भी आप आओ PhD करने, जो रियलिटी वाली बात है या एक्सपेक्टेशन की, ये सोच के मत आओ कभी कि इतने टाइम में मैं PhD कर लूँगा, क्योंकि ये कभी नहीं होने वाला। आपका पर्पस जो होना चाहिए वो होना चाहिए मैं सीखूंगा, लर्निंग करूँगा, नई चीज़ें सीखना है और वही चीज़ें उसको एक्साइट करना जो भी है, क्योंकि आप टाइम लाइन के साथ अगर आप PhD कर रहे हो तो वो PhD नहीं हो सकती है।